1 जून 2024 को नई दिल्ली के साहित्य अकादमी सभागार में विदेही फाउंडेशन के तत्वाधान में कामेश्वर चौधरी द्वारा लिखी गई पोथी सनेस मैथिली कविता संग्रह पुस्तक का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि कामेश्वर चौधरी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी रहे हैं। उनके द्वारा लिखी गई इस किताब की सभी ने सराहना की, जिसमें मैथिली भाषा के कई कवि मौजूद रहे। ये किताब आज की युवा पीढ़ी को ध्यान में रख करके लिखी गई है। मैथिली भाषा को प्रोत्साहित करने वाली ये किताब अब चर्चा का विषय बन गई है और कवि इसको ऐतिहासिक कार्य बता रहे हैं, क्योंकि आज के समय में लोग सोशल मीडिया पर अपना वक्त गुजारते हैं। ऐसे में ये किताब एक परिवर्तन साबित होगी। कार्यक्रम में आए हुए लोगों ने कामेश्वर चौधरी और विदेही फाउंडेशन की सराहना की और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कामेश्वर चौधरी ऐसे ही कविताएं लिखते रहे और विदेही फाउंडेशन उनको लॉन्च करवाता रहे। हम मैथिली में हम आयल छी वैदेही समिति के तरफ से श्री कामेश्वर चौधरी जी जे रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी रहथिन, हुनकर किताब के आय विमोचन रहे। हमरा ले सबसे पैघ आकर्षण यह रहे जो कामेश्वर जी के किताब अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, एकदम ताहि दुआरे हमर एकदम बहुत थ्रिलिंग भाव से भर के हम एहिठाम एलहुँ। बहुत नीक लागल, क्या तो एहिठाम वैदेही समिति के उत्साह, फाउंडेशन के जो उत्साह देखलो, एतेक सुंदर माने गैदरिंग रहले, सबक अपन अपन मंतव्य सब, आ खास करके हुनकर किताब सब, अगर हुनकर कविता सबके गायल जात तो बहुत कुछ कविता तो एहन छै कामेश्वर जी के जे कुछ अगर स्कूल सब में अगर बच्चा सबके देखायल जाए, पढ़ायल जाए तो बहुत नीक से हृदयग्राही बाजते, सीधे हृदय में स्पर्श करते। कितना बदलाव अगर उनकी जो कविताएं हैं, हाँ। किताब में जो लिखा हुआ है, कितना बदलाव आज की युवा पीढ़ी, आज के लोगों में देखे को मिलेगा। ये किताब युवा पीढ़ियों के लिए ही है, युवा पीढ़ियों को ही प्रेरणा देती है। तो मैथिली की किताब है, हमरा मैथिली में बाजना ये अपना बुझे पड़ते हुनका, और हम सबसे कहे छी जी हिनकर किताब में युवा पीढ़ी से लेके हम नहीं हमरो सीनियर सिटीजन से लेके समर्पण शुरू जो भेले है से भगवान के प्रति जे अपन समर्पण छे से बहुत सुंदर, और तकर बाद जे देलखिन है लोकगीत सब, ताहिमे सबटा जे बच्चा सबके गाम घर के सब जगह के एहन वर्णन करे छथिन जे सबके हृदय के ओहिना छू लेते, पूछे के जरूरत नहीं पड़ती, एतेक सहज सरल भाषा में। और लास्ट में हुनकर जे लोकगीत छे, साहित्यिका विधारा छे, माने कोनो ओकरा अलग करे की जरूरत नहीं छे। हिंदी में बोले के छे, हिंदी। हाँ, तो क्या ये देखिए, ये बहुत सी नई तरह का अनुभव है और बड़ा तृप्त करने वाला अनुभव है कि आमतौर से साहित्य में तो लोग युवावस्था में ही आते हैं। अच्छा, वो जितना जो कर गुजरना होता है कर लेते हैं, लेकिन इनकी ये खासियत, इनके व्यक्तित्व की ये मुझे लगी, जो ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि सेवानिवृत्ति के बाद ये साहित्य में आया है। यानी इन्होंने सेवा भी, सरकारी सेवा भी निष्ठा से की, और कविता में भी और भाषा में भी मैथिली के लिए इन्होंने कहा है, लिखा है कि मैथिली प्रेम में, मातृभाषा प्रेम में, तो ये दुर्लभ बात है। अभी जैसा समय चल रहा है उसमें चालू चीज़ें हो रही हैं, फटाफट वाली बात, और इतनी स्थिर ढंग से, इतने मन से, इतनी तबीयत से, कविता के मन से कविता में आए हैं। तो इनको इस अवसर पर मुझे बल्कि इनका उपकार लगता है मुझ पर कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। आज का जो माहौल चल रहा है, आज के माहौल में जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो कामेश्वर जी ने कविताओं के माध्यम से जिस बुक्स को आज लॉन्च किया है, क्या लगता है आज की युवा पीढ़ी में कितना बदलाव देखने को मिलेगा अगर वो पढ़ते हैं तो? इसमें देखिए, ऐसा ये नई एक तो पहली पुस्तक है इनकी, और अभी तक जिस दुनिया में ये थे, बिल्कुल ही अब नई दुनिया में आए हैं एक तरह से, क्योंकि सरकारी सेवा का हम लोग जानते हैं, हमने भी किया है, जब मालूम है। अब ये नई दुनिया है, अब इसके अनुभव बिल्कुल नई तरह के अनुभव हैं। अभी का समय जो है, आज से 10 वर्ष का समय जो था वो आज नहीं है। आज बहुत रफ्तार और अनेक बहुत सर जी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया है कि एक ऐसे समय में जब लोग संसार भर में कह रहे हैं कि कविता की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, तो एक उच्चाधिकारी जो बड़े बड़े आदेश देते रहे, बड़े बड़े परिवर्तन करते रहे, उनको यह अनुभव हुआ अपनी सेवानिवृत्ति के बाद कि कविता लिखना जरूरी है। यह कविता की सार्थकता को सिद्ध करता है। दूसरी बात कि इनकी यह कविता संदेश
गिफ्ट है। हम लोग हर जगह कहते हैं कि आप पुष्प गुच्छ की तरह के बदले में पुस्तक उपहार में दीजिए। तो आज के इस सभा का कि यह भी विशेषता है कि हम पुष्प गुच्छ और पुस्तक दोनों लेकर जा रहे हैं। जहाँ तक इस कविता में लिखी हुई इनकी जो कविताएं हैं वह बहुत ही रचनात्मक है, काव्यात्मक है और सस्वर गाने लायक है। छपती रही, लेकिन प्रकाशन करने का मौका किताब के रूप में पहली बार मिला और भी इन्फो मीडिया के माध्यम से मिला हमको। तो मैं सारे साहित्यकारों का जिन्होंने आशीर्वाद दिया है, आज उनका सही में कृतज्ञ हूँ और आभारी हूँ, ताकि उनसे जो प्रेरणा मिली है आगे लिखने का। जहाँ तक सामाजिक बदलाव की बात है, मैं ये मुख्य रूप से मैंने कहा था कि ये प्रवासी की ओर से गांव के बच्चों को, गांव के या गांव से निकलते हुए लोगों को जो प्रवास की पीड़ा सहते हैं उसकी ओर कविताएं हैं। वो कविता गेय रूप में है, बहुत सारी कविताएं गेय रूप में दी गई हैं, इसलिए इसका गीत से संबंध हो गया और इसकी चिरंतरता बढ़ गई है, काफ़ी दिन तक रहेगा। और जैसे बाल कविता है, बाल प्रश्न है, आज से दूर दूर पर बसे हमारे जो लोग हैं, देश विदेश से बाहर जाते बच्चे हैं जो अपनी भाषा नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए एक नए गीत के रूप में अगर वो इसको गीत को समझेंगे तो अपनी भाषा के प्रति लगाव होगा और जुड़ाव होगा। ये जो बुक है कहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकती है और आज का युवा पीढ़ी अगर इसको पढ़ता है तो उनके अंदर कितना बदलाव हो सकता है और उनको कितना ज़रूरी है पढ़ना इनको? यह पुस्तक इन्फो मीडिया के पास है, मेरे पास भी है, अमेज़ॉन पे भी पास आने जा रही है। और युवा पीढ़ी को इसमें ये बदलाव मिले, इसमें मैथिली भाषा के प्रति जो स्नेह है उसको देखने की ज़रूरत है। युवा पीढ़ी को ये समझने की ज़रूरत है कि मैथिली भाषा के प्रति उसको कितना समर्थन होना चाहिए। और जो बच्चे लोग नए बच्चे आ रहे हैं जो स्कूल में जो राइम करते हैं, उस तरह से बच्चे अगर इस कविताओं को पढ़ते हैं और गाते हैं तो उस अपने भाषा के प्रति एक बहुत बड़ी सद्भावना आएगी और वो अपनी भाषा को अंगीकृत करके जड़ से जुड़ने का प्रयास करेंगे। कामेश्वर चौधरी जी के बुक विमोचन पे आज हम लोग यहाँ आए थे और किताब तो मैं अभी नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से लग रहा है कि ये बुक बहुत अच्छी होगी। और अभी मैं बुक मिला है मुझे, मैं बुक पढ़ूँगा और उसका प्रतिक्रिया भी दूंगा। मैं कामेश्वर चौधरी को और वैदेही फाउंडेशन को, मैं वैदेही फाउंडेशन का एडवाइज़र भी हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ऐसे ही किताब छपती रहे और वैदेही फाउंडेशन उसका विमोचन करता रहेगा। आपने किताब की तारीफ सुनी, किताब की कविताओं के बारे में आपने सुना, तो कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा लगाया होगा कि किताब में जो कविताएं हैं वो कितनी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, सनेश जो है इतना छोटा शब्द नहीं है। सनेश अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो पूरे मिथिला को अपने आप में समेटे हुए है। तो सनेश का विवरण करना या सनेश के बारे में कुछ बोलना अभी उचित नहीं है। बाकी किताब बहुत अच्छी है, कुछ कविताएं पढ़े भी हैं लोगों ने। कामेश्वर चौधरी ने कुछ कविताएं खुद भी पढ़े हैं, जिसमें पप्पा पूरी गोल किया, कोयली के बोल मीठ बोल किया। तो इस तरह की जो कविता है वो अच्छी होगी। के बाद आपको हम मैथिली में बाजि रहल छी, ठीक छै। वैदेही फाउंडेशन के सौभाग्य छियै जे कामेश्वर चौधरी जी सनक प्रशासनिक अधिकारी रहितो साहित्य में एतेक रुचि रहलनि आ हमरा सबक जे वैदेही फाउंडेशन अछि एहिके तत्वावधानमे एकर विमोचन भेलै। हमरा सबक बड्ड सौभाग्यक गप अछि जे हुनका सनक प्रशासनिक अधिकारी आ कवि जाहि तरहक ओ कविता लिखलनि हैं, हमरा लोकनि कनियो परिचित नहीं छलहुँ जे एहि तरहक कविता ओ लिखै छथि। ताहि दुआरे हुनका बहुत बहुत हमरा लोकनि आभार व्यक्त करै छियनि जे जाहि तरह ओ कविता लिखलनि हैं एहिना ओ प्रशस्त कविता लिखैत रहथि। हमरा सभक सौभाग्य रहत, हमरा सभक आशीर्वाद हुनकर भेटैत रहै, ई हमरा सबके परिकल्पना अछि। धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम कुछ डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तो नए जनरेशन में कैसे जाएगा। तो इसकी सबसे पहली शुरुआत तो ये हुई
कि उन्होंने एक पुस्तक लिखा। अब इस पुस्तक के ऊपर इतना बड़ा विमर्श हुआ है, इतना बड़ा परिचर्चा हुआ है। अब ये परिचर्चाओं से क्या होगा कि एक बज क्रिएट होता है और फिर ये संदेश जो है नीचे तक जाता है। तो ये नीचे तक कैसे संदेश जाए, उसके प्रयास के लिए वैदेही जो है निरंतर प्रयासरत है और उसी के निमित्त ये कार्यक्रम आज का हुआ है। तो ये जो बुक है, आपने क्योंकि कामेश्वर जी से बातचीत की होगी, कहाँ कहाँ उपलब्ध रहेगी, लोग इसको कैसे ले सकते हैं, आज की युवा पीढ़ी कैसे ले सकते हैं? देखिए, आज तो ये इसका लोकार्पण हुआ है और ये देश के जितने भी जो लाइब्रेरीज़ हैं उसमें हम लोग भेजने का प्रयास करेंगे। साहित्य अकादमी से भी प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ भी मिलेगा। और उस पुस्तक पर एक स्कैन का ना QR कोड है, आप उसको स्कैन कर सकते हैं, उसमें डिटेल्स है। अगर कोई चाहे ऑनलाइन मंगाना तो वो भी मंगा सकते हैं। तो ये पुस्तक ऐसे इजीली अवेलेबल है। मनोज जी, लेकिन आजकल का जो माहौल चल रहा है, आज की युवा पीढ़ी जिस तरीके से सोशल मीडिया में लीन है और हर चीज़ को ना गूगल पे देखने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से ये बुक्स लिखी है, मतलब किताब पढ़ने के बाद, किताब में जो लिखी कविताओं पढ़ने के बाद उससे कितना बदलाव होता है और उससे कितना बदलाव होता है जो ऑनलाइन देखे जाते हैं? देखिए, मोबाइल जो है ना वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है और वो इसका जो है ना विकल्प नहीं है पुस्तकों का। आप देखेंगे पुस्तकों में जो लिखा हुआ है, पुस्तक में जो बातें लिखी हुई है, उसको कभी भी मोबाइल उसको ना बराबरी नहीं कर सकता है। और मोबाइल के कई सारे दोष हैं, पुस्तक में कोई दोष नहीं है। तो आजकल के युवाओं को ये समझना पड़ेगा और लौट कर आना ही पड़ेगा। अभी एकदम से मोबाइल ऐसा आ गया और एक तरह से ब्लूम हो गया है काफ़ी सारा, लेकिन आप एक समय आएगा जब लोगों को लौट करके उस पर आना पड़ेगा। और पुस्तक मोबाइल का विकल्प हो सकता है, लेकिन मोबाइल पुस्तक का विकल्प कभी नहीं हो सकता है। ठीक। अभी हमारे बीच में सतीश अर्पित जी हैं, ये यहाँ पर सतीश जी बुक को लेकर इन्होंने जो आज जो गीत रिलीज हुआ है, आज ये गीत भी रिलीज हुआ है, उस गीत को संगीतबद्ध करने वाले, उसको रिकॉर्डिंग करने वाले, म्यूज़िक देने वाले सतीश अर्पित जी हैं। एक जाना माना पहचाना नाम है संगीत के क्षेत्र में, सतीश अर्पित जी। आप उनसे बात करें। सतीश जी, क्या कुछ कहेंगे इस बुक को लेकर? देखिए, वैसे तो कविता सुन के लगता है कि एक साहित्यिक रचना होगी और उसमें संदेश होगा, सब कुछ है। लेकिन बहुत कम कविताएं हैं जो इस तरह से लिखी जाती हैं जिसको आप संगीतबद्ध करके अच्छी तरह से गा सकते हैं। अब संगीत ऐसा पक्ष है जो किसी भी कविता के साथ अगर अटैच हो गया तो जैसे हम दाल में तड़का लगा देते हैं, वैसे संगीत होता है। तो संगीत के माध्यम से हमारी कोशिश है इन रचनाओं को और ख़ास करके अब तो वैदेही फाउंडेशन का इसको सहयोग मिला हुआ है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ जाता है और हमारी कोशिश है इन रचनाओं को हम संगीत के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग कहीं घूमते फिरते भी गाड़ी में लगा के, कान में लगा के, हेडफोन में सुन रहे हैं।